नमस्कार बच्चों, धर्म शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम नैतिक शिक्षा के प्रश्न उत्तर पाठ 8वें पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण का जन्म काल में भारत की दशा का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय गांधार प्रदेश से असम तक तथा कैलाश पर्वत से लेकर रामेश्वरम तक सारे देश में हजारों मनमाने स्वच्छंद राजा भरे पड़े थे। देश छोटे छोटे भागों में बंट चुका था। तो जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो गांधार से असम तक और कैलाश पर्वत से रामेश्वर तक सारे देश में हजारों मनमाने स्वच्छंद राजा थे कि अपना अपना राज्य किया हुआ था और देश जो था वो छोटे छोटे भागों में बंट चुका था। दूसरा प्रश्न है, होश संभालते ही श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों का हित किस प्रकार किया। इसका उत्तर है, बालक कृष्ण ने होश संभालते ही अपने मित्रों के साथ मिलकर गोकुल का मक्खन शहर में जाना बंद करा दिया तथा इस दही मक्खन की वृद्धि के लिए गोवर्धन पूजा की परिपाटी को जन्म दिया। तो बच्चों, जब श्री कृष्ण छोटे थे तो गोकुल से बहुत सा दूध, दही, घी, मक्खन ये सब कहाँ जाता था? मथुरा में कंस के यहाँ जाता था। लेकिन जैसे ही कृष्ण थोड़े से बड़े हुए, थोड़े होश संभाला, समझदार से हुए, उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर उस दही मक्खन को बंद करवा दिया मथुरा में जाने के लिए और गोवर्धन पूजा को की परिपाटी को जन्म दिया। अगला प्रश्न है, जरासंध की कंस के साथ क्या रिश्तेदारी थी? उसने मथुरा पर चढ़ाई क्यों की? जरासंध की 2 पुत्रियों की शादी कंस से हुई थी। जब वे विधवा होकर रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची तो जरासंध को क्रोध आ गया और उसने क्रोध में आकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। तो जरासंध की कंस से क्या रिश्तेदार थी? क्योंकि जरासंध की जो 2 पुत्रियां, 2 बेटियां थी, उनकी शादी उसने कंस से की थी। और जब श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया तो उनकी पुत्रियां दोनों विधवा हो गई और वो रोती पीटती अपने पिता जरासंध के पास पहुंची तो क्रोध में आकर जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने कालियवन की सेना को कैसे नष्ट किया? इसका उत्तर है, श्री कृष्ण ने पर्वतों के गुम्मन घेर में फंसाकर कालियवन की सेना को नष्ट किया। तो जब श्री कृष्ण जी मथुरा छोड़कर वहाँ द्वारका में जा बसे थे तो कालियवन की सेना ने उनका पीछा किया और उन पर आक्रमण करने की कोशिश की। तो जब वह पर्वतों के बीच में थे, कौन? कालियवन की सेना। तो श्री कृष्ण ने जाकर उनको जो पर्वतों का गुम्मन घेर होता है उसमें फंसाकर कालियवन की सेना को नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे और क्यों दिया? इसका उत्तर है, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया क्योंकि उनकी नीति सच्चाई के पक्ष में थी। तो जो श्री कृष्ण थे उन्होंने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था क्योंकि महाभारत का जब युद्ध शुरू होना था तो अर्जुन ने देखा कि सामने जिनसे युद्ध होना है वहाँ तो उसके अपने थे, पितामह भीष्म थे, दुर्योधन था, है ना, और उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। तो उन्होंने देखा कि ये तो सारे मेरे अपने हैं, तो श्री कृष्ण मोह में पड़ गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है और इसको न कोई मार काट सकता है, न मार सकता है, न आत्मा को जलाया जा सकता है। यह तो पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। तो जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया तो वह युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। और श्री कृष्ण ने उनका साथ क्यों दिया? क्योंकि जो अर्जुन की नीति थी, जो पांडवों की नीति थी, वो सच्चाई की नीति थी, सच्चाई के पक्ष में थी। ठीक है। तो आपको यह पाठ और इसके प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।